कृष्ण के अभिमन्यु अतिरथी। अभिमन्यु महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे जो 5 पांडवों में से अर्जुन के पुत्र थे। उनका छल द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा जो बलराम व कृष्ण की बहन थी के पुत्र थे। इन्हें चंद्र देवता के पुत्र वर्चा का अवतार भी माना जाता है। अभिमन्यु एक ऐसा महान योद्धा जिसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु के सामने विवश नजर आया था। यही कारण है कि अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महारथी और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा। इस महावीर की मृत्यु के उपरांत कर्ण जैसा पराक्रमी योद्धा भी नतमस्तक खड़ा नजर आया था। उसी के निमित्त यह कविता। कृष्ण के अभिमन्यु अतिरथी। पूर्वजों का मान बचाने को, न्याय की विजय बनाने को, अल्पायु में जो रण भेद गया, अकेला चक्रव्यूह छेद गया, वो महावीर कोई कहां अब तक, वो अभिमन्यु धीर कहां अब तक। ना हुआ कोई तुमसे पहले, ना होगा तुम्हारे बाद कोई। तुम राष्ट्र चेतना के संवाहक, भारतवर्ष के स्वाभिमान तुम ही। तुम न्याय प्रचंड प्रबल प्रणेता, तुम गीता ज्ञान के सुबल सचेता। जो धनुर्विद्या का शिलालेख, जो कृष्ण कथा का पूर्ण उल्लेख, यश कीर्ति का जो प्रथम मान, सुभद्रा अर्जुन का दिव्य वरदान। तुम सत्य साहस के वीर विचार, तुम छल दंभ द्वेष पर पूर्ण प्रहार। चंद्रदेव का अप्रमेय वर्चा तेजस्व, वसुधा की अस्मिता के रक्षक सर्वस्व, पिता के वचन के असीमित पालक, मां की करुणा के अतुलित चालक, उत्तरा के प्रेम का अमिट स्वरूप, पुत्र परीक्षित के तुम दिव्य प्रतिरूप। दिव्याकर का तेज, पिता पार्थ का अक्ष, वीरों के सर्वगुण कुरुवंश का नक्श। मस्तक पर दिव्य महक, दृगों में चमक, कनक में कुंडल, भुजाओं में बल अथक। स्वयं चंद्रमा की लालिमा, वेदों का विवेक, युद्ध कला में निपुण, वायु का प्रचंड वेग। योगेश्वर श्री कृष्ण सा स्वभाव लिए स्वभाव, युधिष्ठिर सा धैर्य, धर्म का पूर्ण प्रभाव, अर्जुन सा रूप, भीम सा श्रेष्ठ बलवान, नकुल सी नम्रता, सहदेव का शास्त्र ज्ञान, भीष्म सा अड़िग, गंगा का पौत्र वरदान। 10 दिशाओं में गुंजित होता जिसका कीर्ति गान, भारत वर्ष को जीवन देता अभिमन्यु महान। भारत वर्ष को जीवन देता अभिमन्यु महान। रण महाभारत का ये दिन विशेष, सभी महारथी व्यथित, बचा कौन शेष। चक्रव्यूह रचना का कृत भय द्रोण, अकेला अर्जुन अजय बाकी सब गौण। गर्भबंदी हुआ युधिष्ठिर, पराजय निश्चित, पांडव सभा में शून्य अवस्था, सभी चिंतित। श्री कृष्ण एकाग्रचित, ध्यान सिर्फ अभिमन्यु, मन व्याकुल, धर्म विजित, हो टूटे चक्रव्यूह। हुआ खड़ा वीर नन्ना बालक, धरो ध्यान, सकल युद्ध विद्या में निपुण पूर्ण निदान। तोड़ूंगा हर द्वार, साथ चलो सारे महावीर, देखूंगा दमखम कौरव कितने बड़े रणधीर। युधिष्ठिर यह सुन कौंध गया, भीम के चक्षुओं में चौंध गया। नहीं पुत्र ये विचार ठीक नहीं, अल्पायु में युद्ध संहार ठीक नहीं। वो एक से बड़े एक महावीर, द्रोण कृत कर्ण बड़े रणवीर। अगर हुआ तुम्हें कुछ होगा, जघन्य अपराध, इस पाप दोष से नहीं होगा कोई आजाद। हे तात श्रेष्ठ, चिंता न करो मुझे दो स्थान, हर युद्ध कला में निपुण आपका पुत्र महान। कल देखेंगे तीनों लोग, अमर रण ऐसा होगा, हर ओर गूंजेगी जय जयकार, रण वैसा होगा। यकायक श्री कृष्ण की तरफ सब लखाए, हे माधव किस ओर चले, कोई तो मार्ग सुझाए। श्री हरि हुए खड़े, अभिमन्यु को दिया आशीर्वाद। कल दिन होगा ऐतिहासिक, सभी रखेंगे याद। अभिमन्यु का कीर्ति यश होगा चारों ओर, गूंजेगा धरती अंबर, बचेगा ना कोई छोर, बचेगा ना कोई छोर। काल कराल भी तब रोएगा जब अभिमन्यु रक्त से भूत धोएगा। सभी वीरों के छक्के छूटेंगे जब वाणों के प्रहार टूटेंगे। बज उठे मृदंग गुजा, गूंज उठा शंखनाद, दोनों सेनाओं में कोलाहल प्रमाद। सुशोभित रथ मां भवानी का लगा ध्वज, लाल रंग से प्रज्वलित, छत्र वस्त्र कुंडल कवच। हे तात दो आज्ञा, बढ़ूं लक्ष्य की ओर, प्रथम निरीक्षण करूं कौन कहां देखूं तोर। युधिष्ठिर ने दिया आदेश, महावीर रहे साथ साथ। जैसे ही टूटे चक्रव्यूह द्वार, हो प्रवेश लगे हाथ।
दुर्योधन विचलित था गुरु द्रोण के पास, लिए युधिष्ठिर के बंदी बनने की आस। पलक झपकते देख बाणों का तेज प्रहार, कौरव दल में कोलाहल भयंकर हाहाकार। यह कौन जो लाशों के तांडव मचाए हुए है, देखो कौन जो बाणों की बौछार लगाए हुए है। इधर अभिमन्यु ने तोड़ा पहला द्वार, साथ में आए सारे पांडव वीर सरदार। सिंधु नरेश जयद्रथ पर महादेव वरदान, एक दिन का विजय रहे पांडव अनजान। पलक झपकते सैन्य दल आ खड़ा हुआ, जयद्रथ का विजय ध्वज तब बड़ा हुआ। जयद्रथ का विजय ध्वज तब बड़ा हुआ। रोक दिया सबको चक्रव्यूह में जाने से, भीम युधिष्ठिर दोनों हारे वचन निभाने से। लगा के स्वयं त्रिनेत्र महादेव उतर आए हो, त्रिलोक हुआ वृद्ध क्रुद्ध, पांडव हलसाए हो। सौभद्र एक एक योद्धा को पछाड़ रहा था, सिंहों की भांति कौरव सेना पर दहाड़ रहा था। प्रथम दुर्योधन पर ललकारा, सावधान जैसे शेष नाग फुंकारा। बाणों का देख प्रहार वही रक्त की धार, ये लगता स्वयं है अर्जुन कैसे रुके प्रहार। जगह ढूंढ कर बचा द्रौपदी, आए प्राणों में प्राण। लहू से भरी हुई देहे, घाव देते सारे प्रमाण। रथ बढ़ा कर्ण का अब वीर की ओर, इतना दुस्साहस जो ललकारे सिरमौर। हे बालक तुम्हें मृत्यु पुकार रही है, काल के पाशों को विचार रही है। हे दानवीर धनुष उठाओ, वक्त बड़ा ये खास। समय लिखेगा इस युद्ध का पूरा ये इतिहास, पूरा ये इतिहास। लगे तीर सीने में, कटी धनुष की प्रत्यंचा। देख हौसला युद्ध कौशल, करे सभी प्रशंसा। संभालो कहकर फिर बढ़ा वीर और आगे, कुल गुरु को दिए घाव, इधर उधर सब भागे। गुरु पुत्र अश्वत्थामा अब तुम्हारी बारी, देखूं कितनी रण युद्ध कला की तैयारी। देख पराक्रम अश्वत्थामा हुआ धराशायी। समर में सारे योद्धा अभिमन्यु के आगे भूषाई। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण बढ़कर आगे आया, आत्र स्वर में अभिमन्यु पर झल्लाया। लगे बरसने वाण पर वाण, कोलाहल हुआ उत्पन्न। कौरव दल भी देख हौसले, विचलित मन हुआ सन्न। तभी पार्थ पुत्र ने हाथ उठाया भाला, एक झटके में लक्ष्मण को बीच से काट डाला। गिरा भू पर कुरुवंश का एक और सिपाही, तीक्ष्ण वार से उसको मृत्यु निद्रा थी आई। यह देख कौरव दल में मच उठी हाहाकार। अभिमन्यु का करो वध, जीवित नहीं स्वीकार, जीवित नहीं स्वीकार। सारे कौरव दल के महारथी एक साथ करने लगे प्रहार। एक एक करके लड़ो, अन्यथा तुम्हारी वीरता पर धिक्कार। यह जान कि तुम तोड़ रहे सारे युद्ध नियम कानून, नहीं हटूंगा इंच भी पीछे, हो सबको ही मालूम। कवच अभेद अभिमन्यु का तीर न छूने पाए। तभी दुर्योधन ने रथ के पहिए पर बाण चलाए। एक बार में टूट गया रथ, गिरा पृथ्वी पर आकर। अस्त्र शस्त्र जब हुए खत्म, तो लड़ा पहिया उठाकर। जैसे रणचंडी स्वयं उतर समर में आई हो, जैसे मां भवानी ने चिंघर कर तलवार उठाई हो, जैसे श्री कृष्ण का रण में चले चक्र सुदर्शन। देवगण भी हुए धन्य देख ऐसा आकर्षण। हुए हताश सारे निराश, इसको कैसे हराएं। जयद्रथ ने तभी छल से पीठ पे वार चलाए। टूट पड़े फिर सारे, अनेकों वार पर वार किए। चीखों से गूंज उठा कुरुक्षेत्र, इतने वीर पर प्रहार किए। कायरता का निर्लज्ज उदाहरण 7 महारथी रहे। एक अकेले लड़े वीर अभिमन्यु, अमर्त्य अतिरथी रहे, अमर्त्य अतिरथी रहे। बाहुबल से जो अभिमन्यु को ना हरा सके, सैकड़ों मिलकर एक वीर को ना डरा सके, वो छल से छल कर गहरे पीठ पर वार गए। तीनों अभिमन्यु मरकर भी जीत गया, वो जीते जी हार गए, वो जीते जी हार गए। तीनों लोकों में सन्नाटा, निहत्ता वीर क्या खूब लड़ा। इतिहास अमर करता तुमको, तुमसे कोई कहां बड़ा। संस्कार देती माता, पिता संघर्ष सिखाता। पूर्वजों के मान कुल का दीप जगमगाता। गर्भ अवस्था में हर माँ का यह ध्यान जरूरी, खान पान रहे सम्मान, कोई बात न छूटे अधूरी। 9 माह तक रखे ख्याल, सतग्रंथों का उच्चारण। शिशु सीखता गर्भ में, सौभद्र सटीक सा उदाहरण।
सौभद्र सटीक सा उदाहरण। जहां मां पर बेटे का ऋण भारी है, जहां ममता विजयी माता हारी है, दोषी यही अगर पूर्ण अर्जुन को सुन लेती, 7 द्वार क्या 7 लोग को पा लेती, अगर निद्रा को मात दे माता जग लेती, तो पुत्र अभिमन्यु को जीवन क्षण दे देती, जीवन क्षण दे देती। हे अभिमन्यु तुम भारत के स्वाभिमान, हे अभिमन्यु तुम राष्ट्र के सरसम्मान, हे अभिमन्यु तुम प्रेरणा के दीप्तमान, हे अभिमन्यु तुम वीरता के पूर्ण प्रमाण, हे अभिमन्यु तुम अजेयता की प्रथम नींव, हे अभिमन्यु तुम निर्भीकता के परम जीव, हे अभिमन्यु करो मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार, हे अभिमन्यु तुम्हें नमन है बारंबार, हे अभिमन्यु तुम्हें नमन है बारंबार। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी, आप इसे शेयर करेंगे, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। आपका अपना कवि महेश मुकदम। जय हिंद, जय भारत।